नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और बेहतरीन खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कह दिया है कि बीजेपी और जदयू का गठबंधन टूटने वाला है, कभी भी टूट जाएगा बीजेपी और जदयू का गठबंधन। तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा कर दिया। तेजस्वी ने बीजेपी और जदयू के गठबंधन को मजबूरी का गठबंधन बताते हुए कहा कि ये गठबंधन कभी भी टूट सकता है और चुनाव हो सकता है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधी कह दिया है कि ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलेगी, 2021 में ही फिर से चुनाव हो सकता है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहना है। बहुत ही जल्द बिहार वालों को बीजेपी से छुटकारा मिलेगा, जदयू से छुटकारा मिलेगा और तेजस्वी की सरकार बनेगी। और कहा है कि लालू यादव ने हमें पूरी ताकत दे दी है, फुल पावर दे दिया है, अब ऐसी गलती नहीं होगी। अगली लड़ाई के लिए सभी तैयार हैं, सभी एकजुट हैं। तेजस्वी की पार्टी राजद ने कह दिया है कि पूरे देश में से कोई ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा अपराध होता है तो वो बिहार है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार का पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जहां तक संभव हो पाए जघन्य से जघन्य अपराध का रिपोर्ट ना लिखा जाए। और यही आदेश मीडिया को भी दिया गया है ताकि अपराध कम दिखे, अन्यथा सरकारी प्रचार रोक दिया जाएगा। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी मीडिया को छापना पड़ता है। आप देखिए कि बिहार में किस प्रकार से अपराध है, अपराध सरेआम, जनता त्राहिमाम। देखिए, नाबालिग को 24 घंटे तक गन्ने के खेत में बंधक बना किया दुष्कर्म और अर्धनग्न अवस्था में बेहोश मिली लड़की। धनरुआ में विक्षिप्त युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। आरा में घर से टहलने निकले किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंधन बैंक कर्मी से दिन दहाड़े 33,000 रुपए लूट लिए गए। एक नियोजित शिक्षक की हत्या कर दी गई तो लोगों में आक्रोश इतना कि जब पुलिस लेट से पहुंची तो पुलिस वालों का सिर तक फोड़ दिया। पुलिस वालों पर पथराव किया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा पुलिस वालों को, बाद में लाठीचार्ज व फायरिंग करनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि ये सरकार नहीं चलने वाली। 5 साल तो छोड़ ही दीजिए, साल भर भी ये सरकार नहीं चलेगी। 2021 में फिर से चुनाव होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बनेगी तेजस्वी सरकार। तो तेजस्वी की इस भविष्यवाणी पर जीतनराम मांझी ने मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि 2021 में चुनाव तो होगा ही, मैं इससे सहमत हूं। जीतनराम मांझी ने कहा कि बस 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए, चुनाव की खबर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि 2021 में विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में भारी टूट होने वाली है। अगले साल आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आ रहे हैं और जिससे उन सीटों पर उपचुनाव तो होना ही है ना। इंटर पास करने वाले छात्राओं को मिलेंगे 25,000 रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर महिलाओं को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर ये आ रही है कि ग्रेजुएशन जो कर रही है वैसे छात्राओं को भी मिलेंगे 25,000 रुपए करके हर साल। खबर आ रही है कि हर साल 25,000 रुपए मिलेंगे, 3 साल में 75,000 रुपए तक मिल सकता है। और इसका लाभ बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मिलेगा। एक बड़ी खुशखबरी है, इस योजना के अंतर्गत अब अभ्यर्थियों को सालाना 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो अब रही बात कि आप आवेदन कैसे करेंगे, क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पूरी डिटेल्स है। बिहार में अपराध ही अपराध। अखबार में आपको पॉजिटिव खबर ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन अपराध की खबर नहीं। हर जगह तो अपराध की ही खबर आ रही है। तो ऐसे में अखबार में अपराध की खबर देकर सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार को नया नाम दे दिया गया। विपक्ष में बैठे लोग अब सीएम नीतीश कुमार को महाजंगल राज के सुशासन बाबू कहकर पुकारने लगे हैं।
राजद ने तो यहां तक कह दिया कि जनादेश चोर सीएम नीतीश कुमार अगले दिन के अखबार को अगर सरकार के निकम्मेपन से बलात्कार, हत्या और लूटपाट के कांडों की खबरों से लाल रंग से रंग नहीं देते, तब तक नीतीश कुमार को नींद नहीं आती है। बड़ी खबर आ रही है, किसानों के लिए पप्पू यादव कई दिनों से धरना दिए हुए हैं और आज सड़कों के बीच में गिर गए पप्पू यादव। जाप के किसान न्याय मार्च पर पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। किसान आंदोलन के तहत आज जाप की ओर से राजभवन मार्च किया जा रहा था और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया गया। प्रशासन की ओर से 0 माइल के पास मार्च को रोक दिया गया। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस उठाकर भी ले गई। काफी ज्यादा हंगामा हुआ, भगदड़ मच गया और इस घटना में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव बीच सड़क पर ही गिर गए। किसान आंदोलन को रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भी बरसाई, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। पप्पू यादव का कहना है कि किसान मार्च पर पुलिसिया जुल्म, लेकिन झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, मरेंगे, पर डटे रहेंगे। बेईमान सरकार कानून वापस लो, खाते हो किसान का और गाते हो अडानी अंबानी का। सरकार ने किसानों को भी नहीं छोड़ा, किसानों को भी ठग लिया। देखिए, सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि किसानों की धान की खरीद है, कहीं किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये बात कही है, लेकिन देखिए सरकार के दावे झूठे। कैमूर में नहीं हो रही है धान की खरीदारी। कैमूर जिला के भभुआ प्रखंड के बेतरी पैक्स पर किसानों की जगह बिचौलियों के धान खरीदे जा रहे हैं, किसानों के नहीं। सरकार कहती है कि हम किसानों का धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपए प्रति क्विंटल की दर से रखे हैं, जबकि जमीन हकीकत कुछ और ही है। यहां तक कि बेतरी पैक्स पर अब तक कागजों में 32 किसानों के लगभग 350 मैट्रिक टन धान की खरीदारी हो चुकी है, लेकिन किसानों का एक भी धान नहीं बिका। बेतरी गांव के किसान इस खरीदारी के आंकड़े को झूठा बतला रहे हैं और जब बेतरी पैक्स गोदाम पर पहुंचा गया तो गोदाम भी बंद मिला। न ही बैनर, पोस्टर और न ही कोई व्यक्ति जो इस धान की खरीदारी करते हो। तो क्या है ये, किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों? राजद की समीक्षा बैठक पर जदयू ने कहा कि जीते तो आप और हारे तो बाप। जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने राजद की समीक्षा बैठक पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंच पर लगे तस्वीर पर गौर फरमाने की जरूरत है। जब चुनाव लड़ रहे थे तो लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर हटाकर सिर्फ तेजस्वी की तस्वीर लगा दी और जब हार गए तो तेजस्वी ने अपनी तस्वीर हटाकर हार की समीक्षा वाली बैठक में लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीर लगा दी। उन्होंने कहा कि वाह तेजस्वी बाबू, आप तो अपने माँ और बाप को भी इस्तेमाल करने से नहीं चुके। जीते तो आप और हारे तो बाप। तेजस्वी यादव ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएगा और कहा कि हर जिला मुख्यालय पर किसान गोष्ठी का आयोजन कर किसानों को काले कृषि कानून के बारे में जागृत किया जाएगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए धरती पुत्र अन्नदाताओं को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित पार्टी के वरीय नेतागण ने श्रद्धांजलि दी और कहा कि राजद दृढ़ता के साथ किसानों की इस लड़ाई में सहभागी है। राजद ने कहा है कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र सरकार। राजद का कहना है कि सरकार किसानों से बात नहीं कर सकती, विपक्ष की सलाह नहीं सुन सकती, सरकारी नीतियों के पीड़ितों की परवाह नहीं कर सकती, आलोचना नहीं सह सकती, विरोध करने वालों को हर हथकंडे से प्रताड़ित किए बिना नहीं रह सकती। अगर ये तानाशाही रवैया नहीं तो और क्या है।
बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा काम किया है। बिहार सरकार 2 रुपए में किसानों को घर पहुंचा रही है बीज, और पूरे देश में मॉडल बना बिहार। किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए 2 रुपए में बीज दिया जा रहा है। कोरोना के समय में किसानों को बिना परेशानी के अनुदान पर बीज मिले, इसके लिए कृषि विभाग ने रबी की फसलों के लिए बीज की होम डिलीवरी शुरू करा दी है। और इसके लिए गेहूं बीज पर 2 रुपए और अन्य फसल के बीज पर 5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से शुल्क लिया जा रहा है। किसानों ने अनुदान पर बीज के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भी किया था।